Hello everyone, today is 23rd July 2020 and you are watching the news narrator. Let's begin. हफ्ते भर में रिकॉर्ड मरीज, इसलिए भोपाल में 10 दिन लॉकडाउन में मनेगी ईद और राखी। शुरू 24 जुलाई रात 8 बजे और खत्म 4 अगस्त की सुबह। भोपाल, ग्वालियर, नई दिल्ली। बेकाबू होते कोरोना संक्रमण की वजह से राजधानी के लोग 10 दिन के लिए टोटल लॉकडाउन में रहेंगे। बुधवार को सर्वाधिक 215 पॉजिटिव केस आने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 24 जुलाई रात 8 बजे से 3 अगस्त तक लॉकडाउन का फैसला लिया है। गुरुवार को धारा 144 के आदेश जारी होंगे। शाम को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लॉकडाउन की जानकारी दी। पिछले लॉकडाउन के 53 दिन बाद ऐसा हो रहा है। ऐसे में तय है कि ईद यानी कि 1 अगस्त और रक्षाबंधन यानी 3 अगस्त लॉकडाउन में ही मनाया जाएगा। किराना दुकानों के संबंध में फैसला गुरुवार को होगा। प्रदेश में कई जिलों में हर हफ्ते 2 दिन लॉकडाउन चल रहा था, तो कुछ जगह 5 दिन। उधर ग्वालियर के मुरार क्षेत्र में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने निरीक्षण किया। कंटेनमेंट जोन में लोग आराम से घूमते मिले। इस पर कलेक्टर ने मुरार तहसीलदार नरेश गुप्ता को निलंबित कर दिया। प्रदेश में कुल संक्रमित लोग 24,842 हो चुके हैं। इस समय प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 7,237 है और 16,836 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जो कि काफी अच्छी खबर है। शपथ ग्रहण 4 माह बाद आमने सामने आए दिग्विजय और सिंधिया। राज्य में अदावत, राज्यसभा में साथ। भोपाल, नई दिल्ली। राज्यसभा में बुधवार को शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ। आमतौर पर संसद सत्र चालू नहीं होने पर कार्यक्रम सभापति के कक्ष में होता है, लेकिन कोविड-19 को देखते हुए यह हाउस चैम्बर में हुआ। सभापति एम वेंकैया नायडू ने नवनिर्वाचित 61 सदस्यों में से 45 को शपथ दिलवाई। भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस के दिग्विजय सिंह का करीब 4.5 महीने बाद आमना सामना हुआ। सियासत में दुर्विरोधी हो चुके दोनों नेताओं ने एक दूसरे का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। अब दोनों उच्च सदन में बैठेंगे। अंतर सिर्फ दल का होगा। ऐसे में मध्य प्रदेश की जनता को इनसे ढेरों उम्मीद है। भारत चीन के बीच सीमा परिस्थिति नियंत्रित करने के लिए कई बैठकों के दौर के बाद भी चीन की हरकतों में सुधार नहीं है। वह वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर स्थिति सामान्य करने को तैयार नहीं है। सूत्रों के मुताबिक पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना द्वारा उसके हिस्से के क्षेत्र में करीब 40,000 सैनिकों की तैनाती इसी ओर इशारा कर रही है। चीन को जवाब देने भारतीय सेना पूरी तरह से मुस्तैद है। आज के लिए आदेश। सूचना आयोग ने पकड़ी धांधली। RTO, वाहन डीलर सहित अन्य अफसरों की सांठगांठ उजागर। वाहनों की खरीद में लाखों के टैक्स चोरी, सरकार को लगाई चपत। भोपाल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर V मधु कुमार का लिफाफा वाला वीडियो वायरल होने के बाद विभाग में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। अब वाहन खरीदी में शहडोल, RTO, डीलर और अफसरों का गठजोड़ सामने आया है। सूचना का अधिकार के तहत अपील की सुनवाई में सामने आया है कि बड़े पैमाने पर वाहनों की खरीदी में टैक्स चोरी की गई है। इससे सरकार को लाखों रुपयों की चपत लगी है। एक ही वाहन के 2 अलग-अलग बिल काटकर परिवहन विभाग के अफसरों की मिलीभगत से 297 वाहनों की खरीदी में 15 लाख रुपए की टैक्स वसूली, पकड़े जाने की जानकारी भी लोक सूचना अधिकारी की तरफ से सूचना आयोग को दे दी गई। इस मामले में टैक्स चोरी कई गुना ज्यादा होने की आशंका है। सूचना आयुक्त विजय मनोहर तिवारी ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए। पुलिस के घरों में घुसा कोरोना, तब मुख्यालय ने दिखाई शक्ति। 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी और कैदी संक्रमित, 48 कर्मचारी पैरामिलिट्री फोर्स के संक्रमित, 70 से ज्यादा अफसर इंदौर में संक्रमित और 200 से अधिक कैदी भी हो चुके हैं पॉजिटिव। भोपाल, कोरोना काल में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी और अफसर संक्रमित हो गए, लेकिन समय रहते इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। पैरामिलिट्री फोर्स सहित पुलिस महकमे में अब तक 300 से अधिक लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। वहीं अलग अलग जेलों में करीब 200 कैदी संक्रमित मिल चुके हैं। अब तक पुलिस के 1 DSP, 2 इंस्पेक्टर और पुलिसकर्मियों के 2 परिजनों की कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। पुलिस के परिजन भी बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। इसके बाद जेल और पुलिस मुख्यालय ने सख्त रुख अपनाया है। पुलिस मुख्यालय में बाहरी लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। पुलिस और जेल मुख्यालय ने इस संबंध में कड़े निर्देश जारी किए हैं। सोमवार को मंडीदीप थाने के 3 पुलिस कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे पहले PHQ की योजना शाखा में 4 कर्मचारी कोरोना की चपेट में आ गए थे। इसके अलावा चयन एवं भर्ती शाखा और इंटेलिजेंस में एक मुख्यालय कॉन्फ्रेंस हॉल में एक सब इंस्पेक्टर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।
हाल ही में भोपाल के आरपीएफ थाने के 2, सीआरपीएफ कैंप के 2, पैरामिलिट्री बटालियन के 1 और एसआरएफ 6 कर्मचारी संक्रमित मिल चुके हैं। स्वीट कॉर्न को कोरोना ने निकला, नहीं हुई बोनी। कटनी, मक्का यानी कि स्वीट कॉर्न उत्पादन में अमेरिका के लोअर राज्य को टक्कर देने वाले कटनी के किसान चिंतित हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर बसे तेवरी समेत दर्जन भर गांवों में हर साल इस समय मक्का से लहलहाने वाले खेत अब खाली हैं। लॉकडाउन के कारण किसान मक्का की पर्याप्त बोनी नहीं कर पाए हैं। जिन्होंने खेती की भी थी तो लागत निकालना मुश्किल हो गया है। पत्रिका संवाददाता ने दौरा किया तो तेवरी, लिंगरी, लखनवारा, बिचुआ, नेंगवा, डोंगराई, सलैया, देवरी भार, भेड़ा, संसारपुर, खमरिया व गुदरी जैसे गांव के खेत मक्का की दृष्टि से सुनसान थे। गर्मी में जब बोनी का समय था तब लॉकडाउन लग गया। कुछ समय बाद किसानों को खेत में जाने की इजाजत मिली तो ट्रैक्टर पर मजदूर नहीं मिले। इस बार रकबा 1000 एकड़ से घटकर 400 एकड़ रह गया। पुलिस से मुठभेड़, 20,000 के इनामी बदमाश का शॉर्ट एनकाउंटर, जिंदा पकड़ा। बदमाश ने किए 6 फायर, पुलिस ने पैर में मारी गोली। भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से अपराधियों पर लगाम कसने के आदेश मिलते ही राजधानी पुलिस एक्शन में आ गई है। एडीजी उपेंद्र जैन ने मंगलवार शाम को क्राइम कंट्रोल एक्शन प्लान जारी किया। इसके 12 घंटे बाद ही बुधवार सुबह रातीबड़ इलाके में पुलिस ने हत्या के मामले में फरार 20,000 के इनामी बदमाश शेखर लोधी को शॉर्ट एनकाउंटर में धर दबोचा। दोनों ओर से हुई फायरिंग में बदमाश को पैर में गोली लगी है। उसे इलाज के लिए हमीदी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एडीजी उपेंद्र जैन ने कहा, बदमाश गुंडों से निपटने के लिए पुलिस अपनी आत्मरक्षा में गोली चलाएगी। कैबिनेट बैठक, शिवराज बोले, मंत्री विभाग की हर गतिविधि पर नजर रखें। आत्मनिर्भरता से सुधरेगा अर्थ, हर विभाग का बनेगा रोड मैप। भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को कैबिनेट में कहा कि अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के कॉन्सेप्ट पर काम करना होगा। प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का प्रारूप बनाएं। इसके बाद वे समीक्षा करें। अगस्त से वे खुद विभागों की समीक्षा करेंगे। बैठक में सीएम ने नए मंत्रियों को कामकाज का रोड मैप दिया। कहा, इसके अनुसार मासिक, त्रैमासिक और 6 मासिक लक्ष्य बनाकर कार्य करें और समीक्षा भी करें। उन्होंने मंत्रियों से विभागों की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखने को कहा। उधर 25 करोड़ से अधिक निवेश वाले उद्योग को मेगा उद्योग की श्रेणी में शामिल करने की मंजूरी दी गई है। पहले 100 करोड़ से ज्यादा निवेश वाले इस श्रेणी में आते थे। अरुणाचल व लद्दाख में अपनी जड़ें मजबूत करेगा आरएसएस। भोपाल, चीनी सेना के हालिया रुख को देखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने अभी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। भोपाल में चल रही कोर ग्रुप की चिंतन बैठक के दूसरे दिन संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि संघ अब लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में अपनी जमीनी जड़ें मजबूत करेगा। चीन सीमा से लगे इन राज्यों में बुद्धिस्ट प्रभाव को देखते हुए संघ वैचारिक रूप से लोगों के बीच अपनी जगह बनाने के लिए प्रयास करेगा। लोगों में देश के प्रति राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो, इस पर संघ अब जमीनी स्तर पर काम करने की तैयारी में है। दरअसल ये वो क्षेत्र है जहां चीन हमेशा अपनी पैठ बिठाने का दुस्साहस करता रहता है। भागवत ने कहा कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में भी हमेशा हमारा झंडा ऊंचा रहना चाहिए। बैठक में गलवान घाटी में हुई घटना पर भी चर्चा हुई। आवारा कुत्तों ने मासूम पर किया जानलेवा हमला। 6 साल की बच्ची को कुत्तों ने पैर पकड़कर घसीटा, पैर में दांत गड़े, लगाने पड़े 4 टाके। भोपाल, कोहिफिजा में आवारा कुत्तों ने 6 साल की मासूम रिजा खान पर जानलेवा हमला कर दिया। उसका पैर पकड़कर घसीटने लगे, पैरों में कुत्तों के दांत पड़ गए। कुत्तों द्वारा अचानक पैर पकड़कर खींचने से रिजा सर के बल जमीन पर गिर गई, जिससे उसके मुंह और सिर पर गंभीर घाव हो गया है। 2 टांके ठोड़ी व 2 टांके सिर पर आए हैं। रिजा का घर कोहिफिजा स्थित फिजा अपार्टमेंट हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में है। रिजा के पिता मोहम्मद फहीम खान ने बताया कि मंगलवार रात करीब 10:30 बजे घर से 100 मीटर की दूरी पर कुत्तों ने रिजा पर हमला कर दिया। वह कुछ दूरी पर टहल रही अपनी मां के पास जा रही थी। इस दौरान 2 आवारा कुत्ते बच्ची को काटने दौड़े। गनीमत रही कि उस समय आसपास रोड पर अन्य लोग गुजर रहे थे। मां भी कुछ दूरी पर थी, जो दौड़कर आ गई और कुत्तों को भगाया। घटना के बाद बुधवार को यहां निगम की टीम पहुंची और क्षेत्र के आवारा कुत्तों की धरपकड़ शुरू कर दी। प्यारे मियां फिर 5 दिन के रिमांड पर।
अब एसआईटी उन स्थानों की तस्दीक करेगी जहां पार्टी व दुष्कर्म करता था प्यारे मियां। भोपाल, नाबालिग बच्चों से यौन शोषण के आरोपी प्यारे मियां का रिमांड खत्म होने के बाद बुधवार को उसे न्यायालय में पेश किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार वर्मा ने उसे 5 दिन की रिमांड पर सौंपा। SC/ST के मामलों के विशेष न्यायाधीश के अवकाश पर होने से प्यारे मियां को जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार वर्मा की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कड़ी सुरक्षा में पेश किया गया। एसआईटी की ओर से सरकारी वकील पुनीत तिवारी ने आरोपी के सहयोगियों के बयान से मिले तथ्यों की पड़ताल करने के लिए न्यायालय से 14 दिन की पुलिस रिमांड मांगी है। तिवारी ने बताया कि प्यारे ने जो बंदूक तान कर नाबालिग का यौन शोषण किया है उसकी जब्ती होना है। अन्य नाबालिगों ने उन्हें इंदौर से ले जाकर यौन शोषण करने की बात कही है। मौसम, इस माह के 22 दिन में सिर्फ 77.1 मिलीमीटर बारिश हुई है। अभी राहत की उम्मीद नहीं है। सूखा बीत रहा जुलाई, बारिश न होने से सताने लगी है गर्मी। भोपाल, आमतौर पर जुलाई में अच्छी बारिश होती है, लेकिन इस साल जुलाई माह आधे से अधिक बीत चुका है, लेकिन झमाझम बारिश की स्थिति कम बनी है। मजबूत सिस्टम उपलब्ध नहीं होने से एक सप्ताह तक तेज बारिश के आसार कम हैं। इस साल जून माह में अच्छी बारिश दर्ज की थी, लेकिन जुलाई में बारिश की स्थिति ठप है। बारिश नहीं होने से 3-4 दिन से गर्मी और उमस से लोग परेशान हो रहे हैं। इस साल 1 जून से 30 जून तक शहर में 405.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी, जबकि अब तक 482.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। जुलाई के 22 दिनों में 77.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। शहर में अब तक औसत बारिश 346 मिलीमीटर होना चाहिए। इस लिहाज से बारिश 40% से अधिक है, क्योंकि जून में अच्छी बारिश हुई थी। बिजनेस, फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चैम्बर्स के माध्यम से राज्य के उद्यमियों ने कहा, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की परेशानियों को दूर करें सरकार, नहीं तो हो जाएंगी कई इकाइयां बंद। भोपाल, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग जो कि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, वर्तमान परिस्थिति में इन्हें बचाना जरूरी है, वरना कई सूक्ष्म एवं लघु उद्योग इस संकट के पश्चात बंद हो जाएंगे, जिसका प्रभाव रोजगार एवं अर्थव्यवस्था दोनों पर पड़ेगा। यह आवाज फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के मध्य प्रदेश से राज्य के उद्यमियों ने उठाई है। उद्यमियों का कहना है कि कोविड-19 महामारी के चलते राज्य के अधिकांश छोटे उद्योग दयनीय स्थिति में पहुंच गए हैं। बैंकों के कर्ज का भार बढ़ गया है। करीब 2 माह तक उद्योग पूरी तरह से बंद रहे। जो उद्योग चालू हुए हैं उनमें उत्पादन पूरी तरह से शुरू नहीं हो सका है। श्रमिकों एवं कच्चे माल का अभाव आज भी बना हुआ है। ऐसे में उद्योगों को बचाने के लिए सरकार को विशेष पहल करनी होगी। वे कहते हैं कि बिजली बिल बढ़ चढ़कर आ रहे हैं। कोरोना काल में चांदी 61,000 के पार। नई दिल्ली, भारत समेत दुनिया के बाजारों में चांदी की कीमत में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। कोरोना काल के दौरान चांदी में इजाफा देखने को मिल रहा है। भारत में 2 दिनों की चांदी की कीमत में 7,000 रुपये प्रति किलोग्राम से ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिल चुकी है। इसके भाव 61,000 रुपये के पार निकल गए हैं। वहीं न्यूयॉर्क, लंदन और यूरोप में भी चांदी के दाम में 6% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। जानकारों के मुताबिक आने वाले दिनों में तेजी और ज्यादा आ सकती है। मानसून में खासकर जून, जुलाई, अगस्त में इस धातु के दाम बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स, गांगुली शाह पर फैसला 2 सप्ताह बाद। नई दिल्ली, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के संविधान में संशोधन मामले पर उच्चतम न्यायालय 2 सप्ताह बाद सुनवाई करेगा, जिसमें BCCI के 2 बड़े पदाधिकारियों, अध्यक्ष सौरभ गांगुली और सचिव जय शाह का भविष्य तय होगा। इस मामले पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश CA बोबड़े और L नागेश्वर राव की पीठ BCCI के अपने संविधान के संशोधन के लिए दलील सुनाने पर सहमत हो गई। BCCI ने गांगुली और शाह के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए यह याचिका दायर की है। पीठ ने बोर्ड द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है, जिससे दोनों पदाधिकारियों को और 2 सप्ताह के लिए लाइफलाइन मिल रही है। गांगुली की BCCI अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल इस महीने के अंत में खत्म हो रहा है और नियम अनुसार वह आगे इस पद पर बने नहीं रह सकते।
शाह का सचिव पद कार्यकाल समाप्त हो चुका है, लेकिन वह पद पर बने हो। 8 मैचों से जीत का क्रम जारी है एसी का। इब्राहिमोविच के 2 गोल से जीती मिलान। रोम। एसी मिलान ने इटली फुटबॉल लीग सेरी ए में अपने विजय अभियान को जारी रखते हुए सासुओला को 2-1 से हरा दिया है। एसी मिलान के लिए उसके स्टार खिलाड़ी ज़्लाटन इब्राहिमोविच ने दोनों गोल किए। एसी मिलान की टीम इस मैच में 8 मैचों के अजय क्रम के साथ उतरी थी। उसे 11वें मिनट में ही हालांकि झटका लग गया जब आंद्रे कोंटी बाहर चले गए थे। मिलान ने 19वें मिनट में गोल कर खाता खोला। कोविड-19 की एंटीबॉडी बनाने के बाद भूल रहा है शरीर। कोरोना कर रहा पलटवार, हराने वाले फिर हो रहे हैं उसी का शिकार। बेंगलोर। कोरोना जिस तरह स्वस्थ हो चुके लोगों को फिर से चपेट में ले रहा है, इससे उसके खिलाफ उपचार और वैक्सीन की लड़ाई उतनी ही जटिल होती जा रही है। कोरोना का बदलता स्वरूप ही मानव शरीर में बन रही एंटीबॉडीज को मार रहा है। देश के कई राज्यों में इस तरह के मामले सामने आए हैं जब कुछ ही दिनों में सही हुआ मरीज फिर से पॉजिटिव हो गया है। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc के वैज्ञानिक प्रोफेसर सप्तर्षि बसु ने कहा कि जब किसी वायरस का आक्रमण होता है तो शरीर उसकी पहचान कर उसके खिलाफ एंटीबॉडी उत्पन्न करता है। कोरोना के खिलाफ भी एंटीबॉडी बन रहा है, लेकिन शरीर यानी कि बॉडी मेमोरी उसे याद नहीं रख पा रहा है। धीरे धीरे इस एंटीबॉडी का क्षय होने लगता है और जब दोबारा कोरोना का हमला होता है तो शरीर उसे पहचान नहीं पाता। संभवतः वायरस का स्वरूप बदलना भी इसका कारण हो सकता है। विकास दुबे एनकाउंटर की जांच के लिए आयोग, पूर्व जस्टिस चौहान होंगे अध्यक्ष। नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश BS चौहान के नेतृत्व में जांच आयोग गठित करने पर मोहर लगा दी है। कोर्ट में यूपी सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल SG तुषार मेहता ने हलफनामा पेश करते हुए बताया कि जस्टिस चौहान ने जांच आयोग के लिए सहमति दे दी है। आयोग में यूपी के पूर्व DGP के L गुप्ता भी हैं, जिस पर कोर्ट ने सहमति दे दी है। 2 महीने में आएगी रिपोर्ट। That's it for today. See you guys tomorrow.